बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान क्या कहता है वो भी आपको दिखाते हैं पोल ऑफ पोल्स में, यानी अलग अलग जो सर्वे हुए हैं। सी वोटर 25-0, यहां भी कुल मिलाकर एक को अगर छोड़ दिया जाए, पीपल्स इनसाइट पोलस्ट्रैट ने 23-2 से ये अंदाजा लगाया है, अनुमान लगाया है एनडीए और इंडिया के बीच। नहीं तो यहां 25-0 दिखता है और पोल ऑफ पोल्स बताता है क्लीन स्वीप, सुपड़ा साफ पूरी तरह से। तो बहुत ही उत्साहजनक नतीजे हिंदी पट्टी से साफ साफ नजर आ रहे हैं। हम लौटेंगे डिस्कशन पे। ओनिका जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात की जाए, खासतौर पर मध्य प्रदेश, आप लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन जिस नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया उसके ही पार्टी छोड़ने की चर्चा कमलनाथ जी की शुरू हो गई। पूरी तरह से बिखराव नजर आने लगा। कहां गड़बड़ी हुई पिछले कुछ समय में मध्य प्रदेश में? गड़बड़ी कहीं भी नहीं हुई सर। जैसे फिर मैं आपकी पैनलिस्ट की बात उठाऊंगी कि शिवराज जी चौहान को बदल दिया, वो तो लाडली योजना लेके आए थे। तो बीजेपी का खुद ही एक माइंडसेट नहीं है। इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं तो उनको हटाना पड़ता है। अगर इतने सक्षम तो हटाया क्यों? देखिए, पब्लिक परसेप्शन भी देख के बात करती है ना। अगर उन्होंने काम किया होता, आरपी सिंह ने कहा कि काम बोलता है, गुट्टी नहीं काम बोलता है, काम बोला होता, शिवराज जी को हटाया क्यों था? तो बहुत सी गिमिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है, इसमें दो राय नहीं है। अंतोगत्वा जीत हुई उनकी, लेकिन आप इस बार के चुनाव में देखेंगे चंदन जी कि बहुत से पैरामीटर्स, बहुत सी बातें लोगों के बीच में अब ये हैं कि अब बहुत हुआ इनका जुमलेबाजी, मैं कहूँगी बहुत हुआ इनका सिर्फ लिप सर्विस, धरातल में काम नहीं है जी। सुपरफिशियल काम। लेकिन ये सब बातें आप जनता को नहीं समझा पाती हैं। समस्या यही होती है कि तमाम मुद्दे आप लोग उठाते हैं, तमाम आरोप लगाते हैं, लेकिन जनता को क्यों नहीं समझा पाते? और बीजेपी कैसे समझा लेती है? आरपी सिंह साहब, कैसे आप लोग समझा लेते हैं? कांग्रेस कह रही है कोई काम ही नहीं किया मध्य प्रदेश में, आप लोगों ने फिर भी सत्ता में लौटा है। देखिए ये सब मुद्दे लेकर अभी हाल में तीनों राज्यों में गए थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और वहाँ की जनता ने जवाब दे दिया। वहाँ पर इन्होंने सब हल्ले किए, वहाँ पर आरोप लगाए, निराधार आरोप लगाए, वहाँ की जनता ने इनको जवाब दे दिया। सच ये है, मैं जो वापस इन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान जी को क्यों हटा दिया, जहाँ खट्टर साहब को हटा दिया। अरे भाई, हमारी पार्टी में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको बाकी जगह पे काम दिया जाता है। कभी किसी को संगठन का काम दिया जाता है, कभी किसी को सेंटर में काम दिया जाता है। तो ये हटाने वाली प्रक्रिया आपके यहाँ, हमारे यहाँ नहीं है। जब आपके यहाँ भेजा जाता है, खड़गे साहब को एक सेकंड दीजिए, खड़गे साहब को भेजा गया था गहलोत साहब को उठाने के लिए, उन्होंने ठेंगा दिखा दिया कि मैं नहीं हटता, जो करना कर लो जी। तो ये आपके यहाँ प्रक्रिया, हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता के नाते से काम करते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर पोलिंग बूथ तक का कार्यकर्ता, सब कार्यकर्ता के नाते से काम करते हैं। ठीक है, और जो अनुशासन है उसके मुताबिक सीएम बदल भी दिया जाता है, तो किसी भी तरह की कोई बगावत नहीं होती। हमारे साथ अजीत शुक्ला साहब भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर बात हो रही है, यहां पर आखिर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि विधानसभा चुनाव तक तो ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत भी सकती थी और राजस्थान में भी ये ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि भाई रिवाज बदल सकता है, लेकिन अब पूरी तरह से गेम बदल चुका है और 2024 में भी लगभग क्लीन स्वीप दिख रहा है एनडीए के पक्ष में। देखिए, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में जो है वो लाभार्थी योजना जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है या राज्य सरकार के द्वारा जो दूसरे राज्यों में जो चलाया जा रहा था, उसका बहुत बड़ा लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। जैसे अगर छत्तीसगढ़ की बात करता हूं तो महतारी बंधन योजना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा पहुंचा है। दूसरा चीज़ एक है कि एक मोटे तौर पे अगर हम कहें तो मोटे तौर पे जो इलेक्शनियरिंग है वो बार बार भारतीय जनता पार्टी जो है अपने इलेक्शनियरिंग को बार बार जो है वो इवॉल्व करती है, जबकि उसके विपक्ष में जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो अपने इलेक्शनियरिंग को जो है वो बार बार इवॉल्व नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो एक और चुनावी रणनीति, इलेक्शनरिंग जो है वो बेहतर होती है, और दूसरी ओर जो सरकारी स्कीम्स का फायदा लोगों को मिलता है। ये अहम बात जो है लोग भूल जाते हैं कि सरकारी स्कीम्स का फायदा, जो डिलीवरी है वो लोगों तक हो रही है।